इस लेक्चर में हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हॉकी प्राइवेट लिमिटेड, ये ऑटम 2018 में आया हुआ है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। HPL इज engaged इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट H2 which requires a chemical AT. Presently, HPL follows a policy of placing bulk order of 60,000 kg of AT. However, HPL management is presently considering to adopt economic order quantity for determining the size of purchase order of AT. अभी जो प्रेजेंटली हम लोग 60,000 kg ऑर्डर क्वांटिटी पे वर्क कर रहे हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन दिस रिगार्ड। एवरेज एनुअल प्रोडक्शन ऑफ H2 is 45,600 units. Production is evenly distributed throughout the year. Each unit of H2 requires 10 kg of AT. H2 का हर एक यूनिट बनाने के लिए हमें 10 kg ऑफ AT जो है वो इनपुट करना पड़ता है। तो इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करा लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना केजी हमें AT रिक्वायर्ड है। कॉस्ट ऑफ AT इज 200 पर केजी। हर AT की जो पर केजी कॉस्ट है वो 200 है। 5% ऑफ क्वांटिटी परचेज इज लॉस्ट ड्यूरिंग स्टोरेज, ठीक है। 5% जो है हमारे पास लॉस्ट हो जाता है। एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें दे दी है जिसमें से 65% जो सिर्फ हमारे लिए रेलिवेंट है, वेरिएबल है। AT इज स्टोर्ड इन अ थर्ड पार्टी वेयर हाउस वेयर होल्डिंग कॉस्ट दे दी है 6.25 पर केजी पर मंथ। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि फुल हमारे पास ईयर के आ जाए। HPL कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग इज 8% पर एनम। तो ये 200 पर केजी की जो कॉस्ट थी उसका 8% जो है वो फाइनेंसिंग लग जाएगी। अच्छा, रिक्वायरमेंट है हमारे पास कैलकुलेट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, EOQ हमने सबसे पहले फाइंड करना है। उसके बाद हमने वी रिक्वायरमेंट है सप्लायर ऑफ AT हैज ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 5%। क्वांटिटी पर ऑर्डर इज इंक्रीज टू 1,20,000 kg। एडवाइस वेदर HPL शुड एक्सेप्ट द ऑफर। तो वो बोल रहे हैं कि अगर हमें जो सप्लायर है उससे डिस्काउंट मिल जाए और ऑर्डर क्वांटिटी 1,20,000 kg हो जाए तो हमें ये एक्सेप्ट करनी चाहिए ऑफर या नहीं। फिर थर्ड पार्ट जो है इसका थ्योरी से रिलेटेड है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की लिमिटेशन है तीन, तो वो लिखनी है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट ए को देख लेते हैं। रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देखते हैं इससे रिलेटेड। तो एवरेज एनुअल प्रोडक्शन ऑफ H2 इज 45,600 यूनिट्स। तो AT हमने इंजेक्ट किया जो कि जाके H2 में तब्दील हो गया। तो H2 के हमारे पास 45,600 यूनिट्स बन गए। और हर एक यूनिट बनाने के लिए हमें 10 kg रिक्वायर्ड होता है AT। तो इससे पता चल गया हमें कि जो हमारा आउटपुट निकला वो 4,56,000 हमारा आउटपुट निकला। और ईच यूनिट ऑफ H2 रिक्वायर, अच्छा ये हमने देख लिया। उसके बाद 5% ऑफ द क्वांटिटी परचेज इज लॉस्ट ड्यूरिंग स्टोरेज। मतलब जो भी हमने इंजेक्ट किया होगा, मतलब फॉर एग्जांपल 100% हमने इंजेक्ट किया होगा उसमें से 5% लॉस हो गया। तो ये चीज़ 95 पे आ गई, 95% पे। तो अब जो हमने इनपुट किया था, जो हमने परचेजेस थी वो कैलकुलेट इससे कर सकते हैं। तो आउटपुट को अगर हम डिवाइड कराएंगे 95% पे अभी, तो इसका हमें 100% पे इसको लेके जाना है। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि जब हमने इनपुट किया था तो 4,80,000 का जो मटेरियल है वो हमने इनपुट किया था। तो एनुअल डिमांड हमें पता चल गई। उसके बाद हमें चाहिए होती है टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट हमें गिवन है कितनी है। एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट इज, और उसमें से 65% जो है सिर्फ रेलिवेंट है हमारे लिए। 65%। तो ये टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई। अब हम लोग नंबर ऑफ ऑर्डर कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ ऑर्डर कैसे निकलते हैं? एनुअल डिमांड को डिवाइड बाय ओ क्यू अभी हमारे पास कौन सा चल रहा है? 60,000 kg चल रहा है। तो 8 हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर आ गया। इससे अब हम लोग ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट की निकाल सकते हैं या पर केजी की निकाल सकते हैं। तो टोटल को
नंबर ऑफ ऑर्डर से हम लोग डिवाइड करा देंगे तो हमें पता चल जाएगा ऑर्डरिंग कॉस्ट पर यूनिट हमारे पास क्या है। तो अच्छा, उसके बाद फर्दर हमें परचेज प्राइस दी हुई है 200 kg। और सेकेंड बी रिक्वायरमेंट में हमें कह रहे हैं कि 5% डिस्काउंट भी है। तो एक कैलकुलेशन कर लेते हैं। विदाउट डिस्काउंट और विद डिस्काउंट हमारे पास परचेज प्राइस पर यूनिट कितनी है। परचेज प्राइस पर यूनिट अगर डिस्काउंट नहीं है तो 200 है, और अगर डिस्काउंट है तो 200 का 5% हमें डिस्काउंट मिल जाएगा, तो हमारे पास प्राइस रिमेनिंग बच जाएगी 95%, 190। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लेते हैं। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट में हमें एक कॉस्ट दी हुई है 6.25 पर केजी पर मंथ। तो 6.25 इंटू 12 कर देंगे। यहाँ पे भी 6.25 इंटू 12 कर देंगे। तो ये तो दोनों जगह सेम ही रहेगी। नेक्स्ट है हमारे पास HPL कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग इज 8% पर एनम। तो 8% जो है वो हमारे कॉस्ट पे लगेगा, परचेज प्राइस पे। तो अगर हम इसको 200 का 8% ले लें यहाँ पे, और इसमें प्लस कर लें 190 का 8%, तो होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट आ गई हमारे पास टोटल 91 और 90.2। अब हम लोग ये जो हमारे पास इंफॉर्मेशन कलेक्ट हुई है, इससे हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, EOQ। तो EOQ का फॉर्मूला है √2 इंटू एनुअल डिमांड इंटू ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट होल डिवाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। अभी हम लोगों के पास ए रिक्वायरमेंट में कोई डिस्काउंट की इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट विदाउट डिस्काउंट का ले लेंगे। तो 48,000 हमें पता चल गया हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आया है। इसको पुट कर लेते हैं, ये फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने रेडी किया हुआ है। 48,000 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे है, और अगर हम लोग डिस्काउंट पे चलेंगे तो 1,20,000 डिस्काउंट पे। तो ये हमारे पास क्वांटिटीज की फिगर्स आ गई हैं। अब हम लोग देख लेते हैं रेलिवेंट और क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए। हमें अब टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट और नंबर ऑफ ऑर्डर्स है, इसको हम लोग ने मल्टीप्लाई करना है। तो ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट तो हमारे पास अवेलेबल है। ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट इंटू नंबर ऑफ ऑर्डर्स के लिए एनुअल डिमांड को हम लोग डिवाइड कराते हैं ऑर्डर क्वांटिटी से। तो एनुअल डिमांड है हमारे पास 4,80,000 डिवाइड बाय ऑर्डर क्वांटिटी। सिमिलरली ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट इंटू एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर क्वांटिटी, सॉरी, एनुअल डिमांड डिवाइड बाय ऑर्डर क्वांटिटी। फर्दर हमें चाहिए होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट हमने विदाउट डिस्काउंट वाली कैलकुलेट की है इनटू एवरेज इन्वेंट्री, ओ क्यू डिवाइड बाय 2। सिमिलरली यहाँ पे भी ऑर्डर कॉस्ट पर यूनिट विद डिस्काउंट वाली इनटू ओ क्यू ऑर्डर क्वांटिटी डिवाइड बाय 2। तो इसके बाद हमारे पास परचेज प्राइस पर यूनिट। परचेज प्राइस पर यूनिट हमारे पास है 200 इंटू एनुअल डिमांड। सिमिलरली यहाँ पे भी परचेज प्राइस पर यूनिट 190 इंटू एनुअल डिमांड। तो इन सबका सम कर लेते हैं। तो अभी हमें क्या पता चल रहा है इससे, कि अगर हम लोग डिस्काउंट पे जाएंगे
अगर हम लोग डिस्काउंट सप्लायर से डिस्काउंट अवेल करेंगे तो हमारी कॉस्ट कम आ रही है, और अगर हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे रहेंगे तो हमारी कॉस्ट ज़्यादा आ रही है। और ये परचेज प्राइस पर यूनिट यहाँ पे इसलिए हमने कैलकुलेट कर ली। वैसे तो अगर ये सेम ही रहती है इसलिए इरेलीवेंट होती है हमारे इस डिसीजन में, लेकिन ये रेलिवेंट इसलिए है क्योंकि परचेज प्राइस पर यूनिट जो है वो चेंज हो रही है। क्योंकि हमें डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट की वजह से परचेज प्राइस पर यूनिट जो है वो 5% से कम हो गई है। इसलिए ये यहाँ पे रेलिवेंट है हमारे लिए, तो इसलिए हमने कैलकुलेट कर ली। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहले ओवरव्यू लेते हैं। हमें डायरेक्ट उन्होंने एनुअल डिमांड नहीं दी थी, उन्होंने हमें जो प्रोडक्ट बना उसके यूनिट्स दे दिए थे, लेकिन उन यूनिट्स में हमें बता दिया कि कितने केजी रिक्वायर होते हैं हमें हर एक यूनिट बनाने के लिए। तो हमने टोटल केजी निकाल लिए। उससे फिर हम लोग ने उसमें हमें पता है कि 5% लॉस होता है, देन वो बनते हैं, तो उसको 5% हमने ऐड करा के 100% पे ले आए, तो हमें पूरी ओवरऑल एनुअल डिमांड पता चल गई। इस एनुअल डिमांड को हमने यूज करते हुए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल लिया, ईओक्यू निकाल लिया। फिर इस ईओक्यू को हमने कंपेयर किया डिस्काउंटेड क्वांटिटीज से। तो हमें रिजल्ट मिल गया कि हम अगर डिस्काउंट को फॉलो करेंगे तो हमारी कॉस्ट जो है वो कम आएगी। यही हमसे रिक्वायर्ड था इस क्वेश्चन में।